एक छोटे से गांव में एक गरीब साधु रहते थे जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे हर दिन लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में उन्हें आशीर्वाद देते। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता था। एक दिन भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। संयोग से साधु नदी किनारे से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोचा, भगवान की कृपा से आज मेरी किस्मत बदल गई। वापस लौटते समय रास्ते में उन्हें एक गरीब भिखारी मिला जिसने कुछ खाने या पैसे की मांग की, लेकिन अब साधु का हृदय बदल चुका था। उन्होंने मन में सोचा, अगर मैं यह धन बांटने लगा तो खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने भिखारी को कुछ भी नहीं दिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर साधु को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वह एक कीमती हीरा था। उन्होंने सोचा, क्या शानदार दिन है, पहले सोने की पोटली और अब यह हीरा। लेकिन जैसे ही वे हीरा उठाने झुके, अचानक एक चोर ने उन पर हमला कर दिया और उनकी सोने की पोटली छीनकर भाग गया। नमस्कार मित्रों, स्वागत है। इस वीडियो को आधा अधूरा न देखें, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा भ्रम पैदा करता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपना आभार व्यक्त करना न भूलें। इससे आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे। असल में वह हीरा कोई असली रत्न नहीं, बल्कि कांच का एक टुकड़ा था जिसे चोर ने साधु को फंसाने के लिए वहां रखा था। अब साधु के पास न तो पोटली रही और न ही हीरा। वह बेहद दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में भगवान कृष्ण साधारण इंसान का रूप लेकर उनके सामने आए और उन्हें एक साधारण सा सिक्का दिया। यह लो साधु महाराज, कृपया इसे स्वीकार करो, उन्होंने कहा। साधु ने अनमने मन से सिक्का ले लिया, लेकिन सोचा, इसका मैं क्या करूंगा। घर जाते समय उन्होंने एक मछुआरे को देखा जिसके जाल में 2 मछलियां फंसी हुई थी। साधु को उन मासूम जीवों पर दया आ गई और उन्होंने मछुआरे से कहा, मैं तुम्हें यह सिक्का देता हूं, बदले में तुम मुझे ये मछलियां दे दो। मछुआरा मान गया और साधु ने मछलियों को अपने साथ ले जाकर पानी भरे मटके में रख दिया। उन्होंने सोचा कि अगले दिन वे इन्हें नदी में छोड़ देंगे। अगली सुबह जब वे नदी में मछलियां छोड़ने गए तो आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही मछलियां पानी में गईं, 2 चमकते हुए हीरे नदी में गिर पड़े। साधु हैरान रह गए और समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। उन्होंने तुरंत भगवान कृष्ण की प्रार्थना की और भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। साधु ने पूछा, भगवान, यह सब क्या हो रहा है। भगवान मुस्कुराए और बोले, इन मछलियों ने गलती से पहले हीरे निगल लिए थे। तुमने उनके प्राण बचाए, इसलिए तुम्हें ये हीरे मिले। लेकिन जब तुम्हारे पास सोने की पोटली थी, तब तुमने जरूरतमंद भिखारी की मदद तक नहीं की। लालच के कारण तुमने वह धन भी खो दिया। याद रखना, जो दूसरों की मदद करता है वही असली धन प्राप्त करता है। यह सुनकर साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान से वचन लिया कि अब वे हमेशा दयालु रहेंगे और कभी भी लालच नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। हमें अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा धन वही होता है जो दूसरों के काम आए। एक दिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक सवाल किया, भगवान, मैं भी दान करता हूं, फिर भी सबसे बड़ा दानवीर कर्ण को ही क्यों कहा जाता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं मिलेगा, चलो मेरे साथ। वे अर्जुन को एक विशाल पहाड़ के पास ले गए। भगवान कृष्ण ने उस पहाड़ को स्पर्श किया और देखते ही देखते वह पूरा सोने का बन गया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, यह पूरा सोने का पहाड़ तुम्हें देता हूं, इसे लोगों में बांट दो। अर्जुन बेहद खुश हुए। उन्होंने चारों ओर संदेश भेजा कि वे सोना बांटने जा रहे हैं। लोग दूर दूर से आने लगे। अर्जुन ने सुबह से लेकर रात तक सोना बांटा, लेकिन सोने की मांग खत्म ही नहीं हो रही थी। एक ने कहा, मेरे घर शादी है, मुझे ज्यादा सोना चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी मां बीमार है, मुझे ज्यादा सोना चाहिए।
अर्जुन हर किसी को देता रहा, लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। वह थक गए और कृष्ण से बोले, भगवान, मैंने इतना सोना बांटा, फिर भी लोग खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब भगवान कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा, यह पहाड़ तुम्हें देता हूं, इसे लोगों में बांट दो। कर्ण ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, ठीक है भगवान। और फिर उसने एक पल भी गंवाए बिना पुकार कर कहा, जो भी इस सोने का पहाड़ चाहता है वह इसे अपने लिए ले जा सकता है। फिर क्या था, लोग दौड़ पड़े और कुछ ही समय में पूरा पहाड़ खाली हो गया। भगवान कृष्ण अर्जुन की ओर देख मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे और कर्ण के बीच का अंतर है। तुमने लोगों को जरूरत के हिसाब से सोना दिया, लेकिन कर्ण ने बिना शर्त पूरे पहाड़ को ही दान कर दिया। यही कारण है कि वह सबसे बड़ा दानवीर कहलाता है। हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। सच्चा दान वही होता है जो बिना शर्त और स्वार्थ के किया जाए। जब हम अपने लाभ की चिंता किए बिना दूसरों की मदद करते हैं, तब असली दानवीर बनते हैं। भगवान कृष्ण की इन कहानियों से हमें दो महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, लालच कभी सुख नहीं देता और हमेशा नुकसान कराता है, और दूसरी, सच्चा दान वह होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानियां पसंद आई तो इसे शेयर करें और जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान को धन्यवाद दें। ओम नमः शिवाय। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ महिलाओं का गर्भ अचानक क्यों गिर जाता है? क्यों कुछ स्त्रियों को संतान सुख नहीं मिल पाता? आखिर कौन सा ऐसा अज्ञात पाप है जो उनके गर्भ के नष्ट होने का कारण बनता है? आज हम आपको एक बेहद खास कथा सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जो न सिर्फ इस रहस्य से पर्दा उठाएगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। यह कथा तब की है जब माता लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर पहुंची। धरती लोक पर भ्रमण करते हुए उन्होंने कुछ स्त्रियों को देखा जो गर्भवती होने के बावजूद अपनी संतान को खो रही थीं। यह दृश्य देखकर उनका मन विचलित हो उठा और उन्होंने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक रोचक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को हर स्त्री पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो उनके जीवन को बदल सकता है। तो मित्रों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपे ज्ञान से आप न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिससे तुम्हें यह पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। यह कथा हर स्त्री पुरुष को अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इससे वे अपने जीवन में गलतियों से बच सकते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी और किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। उसकी एकमात्र संतान थी रूपवती, जो सौंदर्य और संस्कारों में अद्वितीय थी। जब रूपवती विवाह योग्य हुई तो सेठ ने एक उत्तम वर देखकर उसका विवाह एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार के युवक संजय से कर दिया। विवाह के पश्चात रूपवती अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी, किंतु उसकी सास सुनंदा अत्यंत लोभी और चालाक थी। प्रारंभ में सुनंदा रूपवती से अत्यधिक प्रेम और सम्मान का दिखावा करती थी, किंतु उसका असली उद्देश्य कुछ और था। वह जानती थी कि रूपवती के मायके में अथाह धन संपत्ति है और इसी कारण वह उसे मायके से बहुमूल्य वस्तुएं लाने के लिए उकसाती रहती थी। भोली भाली रूपवती अपनी सास की बातों में आ जाती और पिता से समय समय पर सोना चांदी, घोड़े, बैल, अनाज आदि मंगवाती रही। उसका पिता भी अपनी बेटी की खुशी के लिए मना नहीं करता था और हर बार नई नई वस्तुएं भेज देता था। इस प्रकार सुनंदा का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह चाहती थी कि रूपवती के मायके की समस्त संपत्ति उसकी हो जाए। कुछ वर्षों बाद रूपवती गर्भवती हो गई। यह सुनकर उसकी सास सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने तुरंत रूपवती के माता पिता को यह शुभ समाचार दिया, लेकिन साथ ही
बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भी रखी। रूपवती के पिता, जो अपनी बेटी से अत्यंत स्नेह करते थे, आनंदित होकर सोने के कंगन, कीमती आभूषण, मिठाइयां और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। गर्भावस्था में रूपवती का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। आराम करने देती, स्वादिष्ट फल फूल खिलाती और स्वयं घर के सारे कार्य संभालती। यह देखकर रूपवती को लगा कि उसकी सास का हृदय वास्तव में कोमल और दयालु है, किंतु वह यह नहीं जानती थी कि यह सब केवल एक स्वार्थी योजना का हिस्सा था। कुछ महीनों बाद अचानक एक दिन रूपवती का गर्भ गिर गया। यह सुनकर उसकी सास आग बबूला हो गई। उसने क्रोधित स्वर में कहा, अरे पापिन, ऐसा कौन सा पाप किया था तूने जो तेरा बच्चा जन्म से पहले ही मर गया? न जाने मेरे बेटे ने तुझ जैसी अशुभ स्त्री से विवाह क्यों कर लिया। रूपवती यह सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। वह रोते हुए बोली, सासू मां, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सुनंदा ने कटु स्वर में कहा, झूठ मत बोल, किसी घोर पाप के कारण ही तेरा गर्भ गिरा है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रारंभ होता है। इसी से यह रहस्य खुलेगा कि स्त्री का गर्भ गिरने का वास्तविक कारण क्या होता है। ध्यान पूर्वक सुनो। रूपवती के गर्भवती होने की खबर से उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी सास सुनंदा का हृदय अब भी कठोर बना रहा। जब रूपवती ने उसे यह शुभ समाचार सुनाया तो वह कटाक्ष करते हुए बोली, एक बच्चे को तो तू पहले ही खा गई, अब देखना इस बच्चे को जीवित रख पाती है या नहीं। मुझे तुझ पर तनिक भी भरोसा नहीं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तूने अपने जीवन में कोई भयंकर पाप किया है, तभी तेरा पहला गर्भ गिर गया था। रूपवती चुपचाप खड़ी रही। सास की इन कटु बातों से उसका मन व्यथित हो गया, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। समय बीतता गया और रूपवती का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह गर्भवती होते हुए भी पूरे घर का काम करती, परंतु उसकी सास को उस पर तनिक भी दया नहीं आती थी। दूसरा संतान जन्म और एक नया दूह। 9 महीने पूर्ण होने के पश्चात जब रूपवती ने एक बालक को जन्म दिया तो चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई, परंतु यह हर्ष अल्पकालिक था। जन्म के तुरंत बाद वह शिशु न तो रोया, न ही कोई हलचल दिखाई। जब देखा गया तो वह मृत था। अपने मृत पुत्र को देखकर रूपवती हृदय विदारक स्वर में रोने लगी। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो उठी और बोली, मैं पहले ही कह रही थी कि तू एक अपशगुनी स्त्री है, तभी तेरा दूसरा बच्चा भी मर गया। अवश्य ही तूने कोई घोर पाप किया होगा, वरना तेरे साथ यह अनर्थ न होता। अब तू मेरे घर में और नहीं रह सकती। अगर तू यहीं रही तो मेरे घर का भी नाश हो जाएगा। रूपवती रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, सासू मां, मैं कहां जाऊं? मेरे लिए तो मेरा पति ही सब कुछ है। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कृपा कर मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूंगी और किसी कोने में चुपचाप रहूंगी। बस मुझे अपने पति के बिना मत कीजिए। परंतु उसकी सास का हृदय कठोर था। उसने कहा, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं जाकर मर जा। अब तुझे मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर सुनंदा ने रूपवती को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। वन में भटकती रूपवती और संत महात्मा से भेंट। घर से निष्कासित होकर रूपवती निराश होकर सोचने लगी, अब मेरे पास मायके जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंची। तभी घनघोर बारिश शुरू हो गई और वह भीगने से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी समय एक साधु महाराज वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रूपवती को देखा और पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रूपवती ने अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साधु को देखा और कहा, हे मुनिवर, मैं एक धनी सेठ की पुत्री हूं। मेरा विवाह एक वैश्य परिवार में हुआ था, परंतु मेरी किस्मत देखिए, पहली बार गर्भवती हुई तो मेरा गर्भ गिर गया। दूसरी बार मां बनी तो पुत्र मृत पैदा हुआ। मेरी सास ने मुझे दोषी ठहराया और घर से निकाल दिया। अब मैं यहां जंगल में भटक रही हूं। कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं संतान सुख प्राप्त कर सकूं। साधु महाराज ने उपाय बताया। संत बोले, पुत्री, चिंता मत करो।
मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का अचूक उपाय बताता हूं। यदि तुमने इसे पूर्ण निष्ठा से किया तो निश्चित ही तुम्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। उन्होंने रूपवती को कुछ आवश्यक नियमों का पालन करने की शिक्षा दी। 1. मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, न ही किसी पुरुष को स्पर्श करना चाहिए। इससे संतान का जन्म कठिन हो जाता है और गर्भपात की संभावना रहती है। 2. गर्भवती स्त्री को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। निराशा और दुख गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। 3. भगवान की आराधना करते रहना चाहिए, जिससे संतान में दिव्यता और सात्विकता आती है। 4. कभी भी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 5. डरावनी चीजों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भय से संतान का मनोबल कमजोर हो सकता है। 6. संतुलित और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे शिशु स्वस्थ और सद्गुणी बनता है। संत बोले, जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, किंतु जो स्त्रियां इन नियमों की अवहेलना करती है उनका गर्भ गिर जाता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, इस प्रकार रूपवती को अपने जीवन में किए गए अनजाने पापों का पश्चाताप हुआ। उसने संत के बताए नियमों का पालन किया और आगे चलकर उसे एक तेजस्वी और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हुई। साधु महाराज ने रूपवती को पुत्र प्राप्ति के उपाय बताए, जिन्हें उसने पूरी निष्ठा से अपनाया। रूपवती ने उन उपायों के अनुसार काम किया और परिणाम स्वरूप उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। वह खुश थी और उसका पति भी अत्यधिक प्रसन्न था। एक दिन रूपवती का पति उसे लेकर घर वापस आया, क्योंकि सास ने उसे ताना मारा था और घर से निकाल दिया था। लेकिन अब रूपवती के पास पुत्र था, तो अब घर लौटने का समय था। घर लौटते ही रूपवती की सास ने देखा कि रूपवती को पुत्र हुआ है। यह देखकर वह अत्यधिक खुश हुई और रूपवती से पूछने लगी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? रूपवती ने सास से कहा, जब मुझे घर से निकाला गया था तो मैंने एक ज्ञानी साधु महाराज से पुत्र प्राप्ति का उपाय जाना और वही उपाय करके मुझे पुत्र हुआ है। सास ने यह सुनकर कहा, यदि वह साधु महाराज इतने ज्ञानी हैं तो मुझे यह जानना चाहिए कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। मैं तो तुरंत उनके पास जाऊंगी और उनसे धन प्राप्ति का उपाय पूछूंगी। रूपवती ने सास से कहा, माँ जी, कृपया वहां मत जाइए, क्या पता वह साधु अब वहां मिले या नहीं। लेकिन सास ने उसकी बातों की अवहेलना करते हुए कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगी और धन पाने का उपाय पूछ कर आऊंगी। सास ने जंगल की ओर रुख किया। रास्ते में उसे एक शेर दिखाई दिया, जिसे देखकर वह डर गई। शेर ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तू बहुत दुष्ट स्वभाव की है और मुझे तुझे खाकर तृप्ति मिलेगी। सास डरते हुए शेर से बोली, हे शेरराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? शेर ने कहा, तू अपनी बहू के साथ अत्याचार करती है, इसीलिए मुझे तुझे खाकर तृप्ति मिलेगी। इतना कहकर शेर ने सास को खा लिया। उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे यमलोक ले आए। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त ने उसकी जीवन कथा का लेखा जोखा देखा और कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री बहुत पापी थी। अपने जीवन में उसने बहुत घोर पाप किए हैं। यह स्त्री अपनी बहू पर अत्याचार करती थी, जो उसके पापों का मुख्य कारण था। मित्रों, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिस स्त्री ने अपनी बहू के साथ अन्याय किया, उसे अपने पापों का दंड भुगतना पड़ा। यमराज ने उसे नरक में डालने का आदेश दिया, जबकि दूसरी ओर रूपवती ने साधु द्वारा बताए गए नियमों का पालन किया और उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। माता लक्ष्मी को जिज्ञासा हुई, प्रभु, वे कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें पुत्र सुख नहीं मिलता, और वे ऐसा कौन सा पाप करती हैं जिससे उनका जीवन संतानहीन रह जाता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वे स्त्रियां जो अपने पति का आदर नहीं करती, उनसे हमेशा झगड़ा करती हैं और घर में केवल अपनी मनमानी चलाती है, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। यदि वे संतान सुख चाहती हैं तो उन्हें अपने पति का सम्मान करना चाहिए, घर में शांति बनाए रखनी चाहिए और प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी वे संतान सुख प्राप्त कर सकती हैं। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है
कि हमें अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाना चाहिए, परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए, ताकि ईश्वर की कृपा से हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमारे कितने ही सगे क्यों न हो। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक छोटे से चोर की किस्मत अचानक एक ऐसी घातक मोड़ पर पहुंच जाती है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक समय की बात है, मध्य देश में एक खूबसूरत नगर था, जहां एक चोर अपना जीवन चला रहा था, लेकिन वो अपनी छोटी मोटी चोरियां करके कभी भी अपने परिवार का पेट सही से नहीं भर पाता था। एक दिन उसे ख्याल आया कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। अगर मुझे चोर ही बनना है तो क्यों ना एक बड़ी चोरी कर लूं। इस विचार ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी और उसने राजा के खजाने को लूटने का प्लान बना लिया। रात के अंधेरे में वह राजमहल में घुसने में सफल हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि खजाने की रक्षा कर रहे सैनिकों की तैनाती इतनी कड़ी थी तो वह डर गया। उसे लगा, यह तो साक्षात काल का पहरा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो शायद मैं जिंदा भी न बचूं। फिर जैसे ही उसने वापसी का रास्ता लिया, उसे ख्याल आया कि खाली हाथ लौटने से तो बेहतर है कुछ तो लेकर जाए, ताकि उसकी मेहनत व्यर्थ न हो। उसने तय किया कि राजा के शयन कक्ष में घुसकर वहां से कुछ राजसी वस्त्र ले आएगा। फिर वह सोचता रहा कि अगर वह राजा के वस्त्र पहनकर बाहर निकला तो पहरेदार उसे पहचान नहीं पाएंगे और रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, वह देखता है कि राजा गहरी नींद में सो रहे थे और रानी आधे कपड़ों में पलंग पर बैठी थी। रानी की यह स्थिति देखकर चोर घबराकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। चोर अब एक ऐसी दुविधा में फंस चुका था जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। वह रानी की शर्त मान चुका था, लेकिन इस भयावह स्थिति से बचने के लिए उसने कहा, रानी साहिबा, मुझे बस कुछ मिनट का समय चाहिए। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे यह काम निपटाने दीजिए, फिर आप जो कहेंगी मैं वह करने के लिए तैयार हूं। रानी ने उसकी बात मानी और तलवार के इशारे से उसे शौचालय की ओर भेज दिया। लेकिन चोर का इरादा कुछ और था। उसने रानी की नजर से बचते हुए महल से भागने की योजना बनाई। जैसे ही वह महल के द्वार तक पहुंचा, सैनिक ने उसे पकड़ लिया। डरे हुए चोर ने सारी सच्चाई उगल दी और कहा, रानी ने मुझे छोड़ा था, लेकिन उसके साथ संबंध बनाने की शर्त रखी थी। मैं लघु शंका का बहाना बनाकर भाग आया हूं। सैनिक ने चोर को एक शर्त दी, तुम्हें वापस रानी के पास लौटना होगा, लेकिन पहले तुम्हें राजा को मारना होगा। अब चोर के लिए यह और भी बड़ी मुसीबत बन गई थी। वह सोचने लगा, अगर रानी से कहा कि मुझे राजा को मारने का डर है तो वह मुझे मार डालेगी, और अगर मैंने सैनिक की शर्त मानी तो भी मौत ही सामने होगी। अंत में चोर मजबूरी में रानी के पास लौट आया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध बना लूंगा, लेकिन मुझे डर है कि अगर राजा जाग गए तो हम दोनों ही मर जाएंगे। आपको अपने हाथों से राजा का सिर काट देना होगा, तभी हम निडर हो सकेंगे। रानी ने यह बात मानी और तलवार उठाकर राजा का सिर काट दिया। पूरे कमरे में खून से सन जाने के बाद रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और चोर मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। सुबह होते ही राजमहल में हंगामा मच गया। राजा की हत्या हो गई थी, लेकिन हत्यारे का कोई पता नहीं चला। रानी जोर जोर से रोने लगी और इस रहस्य को कोई नहीं जान सका सिवाय एक सैनिक के। रानी ने घोषणा की कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। इस पर किसी को भी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह क्यों सती होने की घोषणा करती। राज्य के लोग रानी को श्रद्धांजलि देने चिता पर लकड़ी डालने पहुंचे और एक के बाद एक वे वापस लौटने लगे। अंत में वह सैनिक भी पहुंचा जिसने राजा की हत्या का रहस्य जाना था। उसने रानी से धीरे से पूछा, महारानी, आप सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे यह बताइए कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। रानी ने उसे चुपके से जवाब दिया, राजा को ना तो मैंने मारा है ना उस चोर ने। यदि तुम्हें यह जानना है तो तुम उत्तर दिशा में जाओ। वहां एक कुटिया है जिसमें एक बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें सब बता देगी। सैनिक ने अगले दिन बुढ़िया से पूछताछ की और उसने
एक अजीब शर्त रखी। तुम कुटिया के बाहर बंधे बकरे का सिर काट दो, उसके बाद उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। तुम उसके कान पकड़कर जहां वह तुम्हें ले जाएगा, वहीं जाकर तुम्हें इस रहस्य का जवाब मिलेगा। सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सैनिक ने उसका सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झपट कर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर उसे उस भयंकर वन के बीचों बीच ले गया। वहां एक गुफा थी और उसके द्वार पर जाकर सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा, इस जंगल में कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा, यहां कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। यह गुफा एक राक्षस की थी, जहां वह और उसकी बेटी रहते थे। एक दिन जब राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया तो गुफा के अंदर उसकी बेटी अकेली थी। अचानक उसे किसी मनुष्य की गंध का एहसास हुआ और वह तुरंत गुफा के द्वार पर निकली। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान गुफा के बाहर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा, अगर इसे खा लिया तो भूख मिट जाएगी और अगर इसे जिंदा रखा तो यह कई काम आ सकता है। तुरंत उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया और उस युवक के सामने आ खड़ी हुई। उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि सैनिक खुद को रोक नहीं पाया। वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। लड़की ने उसे अपनी गुफा में बुलाया और कुछ समय बिताने का प्रस्ताव दिया। जब राक्षस के लौटने का समय आया तो लड़की ने उसे एक मक्खी बना दिया और दीवार पर चिपका दिया। राक्षस लौट कर आया और अपनी बेटी से पूछा, बेटी, मुझे इंसान की गंध आ रही है, क्या किसी ने हमारी गुफा में घुसने की कोशिश की? बेटी ने बहाना बनाते हुए कहा, पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे होते हुए कोई यहां आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊं। इस तरह उसने राक्षस को पूरी तरह से गुमराह कर दिया। राक्षस कन्या हर रात उस सैनिक को इंसान बना देती और दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती। कई दिन बीत गए और सैनिक को अपने परिवार की याद सताने लगी, लेकिन वह राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिला और वह वहां से भाग निकला। वह कई दिनों तक भागता रहा और आखिरकार अपने नगर पहुंच गया। अपने घर लौटकर वह बहुत खुश हुआ और अपने बच्चों से मिलकर वह प्रसन्न हो गया। सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से भाग आया, नहीं तो कब तक वह मुझे मक्खी बनाकर चिपका कर रखती। लेकिन अब उस सैनिक के मन में एक नई बेचैनी ने घर कर लिया। उसे उस राक्षस कन्या की याद सताने लगी। उसके ख्यालों में वह बसी हुई थी। उसकी सुंदरता ने उसे घेर लिया था। वह अब दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ना खाना ना पीना। हर वक्त यही ख्याल आता कि वह फिर से उससे मिलना चाहता है। तभी सैनिक ने एक निश्चय किया, मैं फिर से उस राक्षस कन्या से मिलने जाऊंगा। पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने वहां तक पहुंचाया था, लेकिन अब मुझे रास्ते का कोई ज्ञान नहीं था क्योंकि मैं वहां से भागकर आ चुका था। फिर मैंने सोचा, क्यों ना एक बार फिर उस बुढ़िया से मदद ले लूं। ऐसा सोचते हुए वह सैनिक उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंचा। हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, हे माता, कृपया मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां पहले भेजा था। अब सैनिक के मन में राजा की हत्या का रहस्य नहीं था, लेकिन राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसे पूरी तरह से घेर चुकी थी। बुढ़िया ने सैनिक की बातों को समझ लिया और कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक बकरा था जिसे पकड़कर तुम वहां जाते थे, अब वह भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे भेजूं? सैनिक ने कहा, हे माता, मैं जीवन भर आपका गुलाम रहूंगा, बस एक बार उस लड़की से मुझे मिलवा दो। बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं तुझे जरूर मिलवा दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे मेरे बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक ने बिना कोई देर किए अपने बेटे को लेकर बुढ़िया के पास लाया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था, उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट देना। फिर उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा और तुम उसे पकड़कर उसी स्थान तक पहुंच सकोगे। काम के वशीभूत होकर सैनिक अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार उठाई और बेटे का सिर काटने के लिए झुका, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठहरो, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। बुढ़िया ने समझाया, चाहे कितने ही सगे क्यों ना हो, इन पर कभी भी विश्वास मत करना चाहिए। पहले राजा की हत्या न तो चोर ने की थी,
न रानी ने और न ही हवस ने। जिस तरह तुम काम वासना में अंधे होकर अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गए, उसी तरह मनुष्य हवस के वशीभूत होकर अंधा हो जाता है और गलत काम करने लगता है। दूसरा, धन के लालच में कोई भी किसी को मार डालता है। और तीसरा, क्रोधी व्यक्ति क्रोध में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है, फिर उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। क्रोध में उसकी बुद्धि विवेकहीन हो जाती है और वह अपना पराया कुछ नहीं देखता। बुढ़िया की बातों को सुनकर सैनिक को समझ में आ गया कि इन तीनों हवस, धन और क्रोध से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी एक में भी फंसने पर जीवन भर पछताना पड़ता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।